क्या आप फ्रेशर हो? क्या आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल सकते हो? तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सिर्फ और सिर्फ कंसल्टिंग फीस 7500 रुपए देकर, ठीक है, आप जर्मनी का वीजा हासिल कर सकते हैं और अपना जर्मनी में काम करने का सपना बिल्कुल साकार कर सकते हैं। ये वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं और किस तरह से आप जर्मनी के अंदर जो है जॉब हासिल कर पाएंगे और जाकर अपना फ्यूचर और अपना भविष्य जो है उज्जवल बना पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं जर्मनी के लिए। अक्सर मैं आजकल जो इस तरह की वीडियोस इसलिए बना रहा हूं फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो भाई हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो फ्रेशर हैं, जो अच्छी कंट्री में जाने का ख्वाब रखते हैं और जो एजेंटों के द्वारा ठगे गए हैं लग्जमबर्ग के नाम के ऊपर और फालतू की वीडियोस देख देख के अपना टाइम खराब ना करें, ये वीडियो को गौर से जरूर देखना है। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। तकरीबन ये प्रोसेस आपका जो है 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट होने के बाद में एम्बेसी में फाइल लिखने में 6 से 8 महीने में पूरा प्रोसेस, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री, वैसे नॉर्मली इतने में हो जाता है और आप जाके अपना सपना साकार कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस तरह के कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो डू मेक श्योर कि आप मेरी वीडियोस पहले चेक करें। दोस्तों, डियर न्यू सब्सक्राइबर, पहले चेक करो सारी वीडियोस और उसके बाद में आके आप जो है मेरे को कमेंट करो और आपको पता लगेगा हमारा काम क्या है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी प्रकार की वर्क वीजा या करियर कंसल्टिंग, स्टडी, वर्क, टूरिस्ट, हम सब कुछ करते हैं। आप बिजनेस क्वेरीज के लिए जो है नीचे चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा कुछ दे रखा है, मेरा बिजनेस एड्रेस, मेरा बिजनेस ईमेल एंड माय वेबसाइट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ में पर्सनल करियर कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। कमेंट्स में मैंने सबसे पहले वाला कमेंट पिन कर दिया और सेम मेरी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार आपने कॉल बना के मेरे साथ में आपके दिए गए निर्धारित टाइम जोन पर आकर जूम ऐप डाउनलोड करके मेरे साथ में कॉल पर टाइम पर आना होगा। तो याद रहे दोस्तों, कॉल पर टाइम पे आना होता है, अदरवाइज मीटिंग के लिए आपको रिमाइंडर भेजा जाएगा। आप नहीं आएंगे टाइम पर तो मार्केस कंप्लीट हो जाएगी मीटिंग। इसके अलावा भाइयों, अगर आप मुझे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ बेटर करूं, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और ये मेरा अनुरोध भी है कि अगर आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं। मंथली अमाउंट अगर सब्सक्राइब करके, अगर भाइयों अगर आप अपने भाई को 100-200 रुपए के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि फिर तो भाई मैं क्या ही बताऊं, इस दुनिया के अंदर भाई क्या ही से सस्ता हो सकता है। ठीक है, मेंबरशिप लेने का आपको इंडीड बहुत फायदा होगा, बहुत लोगों को हुआ भी है। ठीक है, तो मैं फोर्स नहीं करता, आपकी मर्जी, आप सपोर्ट करेंगे अपने भाई को और आप ही को रिटर्न में आपका भाई करके देगा। थैंक यू वेरी मच। 1 साल के वर्क वीजा की अवधि के साथ में आप वहां पे जाके अपना काम ढूंढ भी सकते हैं और काम कर भी सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहले आपने ध्यान से सुनना है मेरी बात को। ये अक्सर मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, ये है आपकी अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये होता है आपका चांसन कार्ड, जिसके बेसिस के ऊपर आप वहां पे जाके अपना काम करेंगे और आप काम ढूंढ भी सकते हैं। और पॉइंट बाय पॉइंट्स बहुत ही सिंपल मैं आपको जो स्टेप्स में बताऊंगा किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो हमसे भी सर्विस ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मैं आपको फिर भी बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यू आर मोर देन वेलकम, आप मेरे साथ में कॉल बना के, अदरवाइज आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से वो गाइडेंस, एंड टू एंड सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे बड़े 2 पॉइंट है, हम इसको ए और बी बनाते हैं। पहला पॉइंट ए जो ये है, अब जो मेरे भाई है ना, ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखना प्लीज, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, पॉइंट ए में ये बोलता है कि भाई देखो, आपके पास में अगर कोई, मतलब ये पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम नहीं है। ठीक है, मतलब आपको पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें क्वालिफाई करने के लिए। जो बी वाला है सेक्शन, उसके अंदर ये है कि आपको इसमें पॉइंट्स एक्वायर करने पड़ेंगे। जैसे स्किल असेसमेंट होती है ना, पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। तो अक्सर बहुत सारे भाई इसमें गलती कर देते हैं और बहुत सारे इसके अंदर अप्लाई करके अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो आइए जानते हैं दोनों के बारे में फिर भी एक बार। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें पॉइंट ए के अंदर कैसे पहले अपने अप्लाई करें। अगर कोई मेरे भाई कहीं पर बैठकर कहीं कोई पढ़ाई कर रहे हैं ना, यूरोप में है या फिर कहीं अगर यूएई में या फिर कहीं गल्फ कंट्री में या सिंगापुर वगैरह मलेशिया में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, मैं कहता हूं उसकी जो डिग्री है या कोई उसकी अगर रिकग्नाइज्ड है ना, उसकी डिग्री अगर उसने जहां से कर रखी है, तो उसको फिर बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वो डायरेक्टली उसमें एनाबेन सिस्टम के अंदर जर्मनी के जो अप्रूव हो जाएगा और उसको डायरेक्टली जो है ना रिकग्निशन मिल जाएगी और उसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बताऊंगा कैसे करना है। पॉइंट बी वालों की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे भाई हैं जो पॉइंट बी में अप्लाई करते हैं स्किल बेस्ड असेसमेंट वाली के अंदर। उसमें क्या होता है, आपको एज से लेके आपके एजुकेशन और आपके स्पाउस ने क्या किया है, अगर स्पाउस से जा रहे हो तो आपकी एजुकेशन के पॉइंट हो गए। इसमें आपकी स्टेम जो असेसमेंट होती है, बेसिकली आपने स्टेम यानी कि आप कौन से सुपरवाइजरी रोल में आपने बेसिकली काम किया हुआ है, या वो आपको सब जस्टिफाई करना पड़ता है। क्वालिफिकेशन के पॉइंट होते हैं। ठीक है, फिर आपकी इंग्लिश आपको आती है या नहीं आती, इंग्लिश स्लैश जर्मनी,
जर्मनी की लैंग्वेज डॉइच है, ठीक है, तो यानी कि जर्मन हम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें समझ लो। तो इंग्लिश या फिर जर्मन लैंग्वेज का कोई आपको अगर जर्मन लैंग्वेज आती है तो भाई उसके पॉइंट आपके एक्स्ट्रा बनते हैं, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि आपको पूरे 6 पॉइंट अगर मिल जाते हैं ना, तो आप वैसे ही ऑटोमेटिकली जो है ना ए पॉइंट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी आपको कोई डिग्री आपको रिकॉग्निशन वाली करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये मेरा बताने का काम था, ये 2 ऑप्शन तो ये हो गए, ठीक है। आप डिस्कस करते हैं इन डिटेल कि इनमें अप्लाई कैसे करना होगा। चलो पहले एप्लीकेशन प्रोसेस जान लेते हैं। एनाबिन सिस्टम के अंदर डिग्री आपकी आ रही है नहीं आ रही, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन आप टाइप करेंगे तो एनाबिन सिस्टम यानी कि ZAB/ZAB, ठीक है। ये जर्मनी का जो है रिकॉग्नाइज करने का मतलब जो है डिग्री को या जहां से आपने की है वो एक तरीका है, उनका अपना पोर्टल है, गवर्नमेंट ने बनाया है, तो इसने आपको जो है आपकी सर्टिफिकेशन को जो है ना एक रैंकिंग मिलेगी, तो उसके हिसाब से आपका जो डिग्री या जो भी आपने क्वालिफिकेशन है वो चेक करवानी है, वो ज़रूरी है। और उसके बाद में वो चेक करके बताएंगे कि हाँ जी भाई ऐसे ये आप क्वालिफाई हो आप इसमें या नहीं हो, या आपकी डिग्री मतलब इसमें एक्सेप्टेबल है या नहीं। आपकी डिग्री एनाबिन के अंदर आती है H+ कैटेगरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 2 से 4 महीने लगेंगे ZAB अप्रूवल करवाने के लिए, उसके अंदर आपको टाइम ज़्यादा लगता है अगर आपकी डिग्री उसमें नहीं आती, ठीक है। फिर आपको मैंने याद भी बताया था उसमें आपको जो है फिर 6 पॉइंट जो एक्वायर करने पड़ेंगे, दूसरे वाले पार्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको स्किल बेस जो असेसमेंट होती है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। आपका पासपोर्ट पहले तो वो चाहिए होगा, आपकी डिग्री की वो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह चाहिए होंगी, इसके अलावा आपकी एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगी, इसके अलावा दोस्तों आपको एक प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स लगेगा, जिसमें कि आपको जो है मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि जिसमें आपको 600-700 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको शो करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से आप इंडिया का 12 से 13 लाख रुपया जो है ना, ये एक मतलब जो है ब्लॉक अकाउंट जो होता है ना, सिर्फ फिनटीपा वगैरह होता है, वो आप ओपन करवा लीजिए, उससे वीज़ा लगने में आसानी हो जाती है। साथ ही साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स हो गए, आपके सीवीज हो गए, आपके एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट, एक मोटिवेशन लेटर हो गया, आपका एक हेल्थ जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपने करना है बेसिकली, ठीक है। और ये भी आपको शो करना पड़ेगा, फिट एंड फाइन है, ठीक है, ये भी आपको करवाना पड़ेगा। अच्छा, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इसमें ऑप्शनल है, ये वीजा के लिए चाहिए होता है, आप चाहें तो बुक कर सकते हैं हॉस्टल दिखाने के लिए, कोई ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आपने करना चाहें, वीजे के चांसेस आपने बनाने हैं तो आप कर लीजिए, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। अब बड़ा सिंपल है, इसके अंदर आपने VFS में अपॉइंटमेंट बुक करनी है भाइयों, ठीक है। उसके अंदर आपने जो है चांसन करते जो है अपना अप्लाई करने के लिए VFS में एक अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है। इसको दूसरी भाषा में कहते हैं स्लॉट के अंदर जर्मन नेशनल वीजा, जिसके अंदर आपको जो है दिल्ली, पुणे, मुंबई कहीं पे भी जहां पे आपका जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है VFS, वहां आपने अपॉइंटमेंट उठानी है और उसके बाद अपने एम्बेसी में सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में जाना है। और याद रहे जब आप जाते हो एम्बेसी में या VFS में तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपोस्टल होने वाले हैं, डिग्री आपके डिप्लोमा वगैरह, ठीक है, वो आपने प्रॉपर MEA से अपोस्टल स्टिकर पीछे लगवाना होता है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना एक्सेप्टेबल नहीं होता। इंटरव्यू ले जाएगा दोस्तों, ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया भी जा सकता है एम्बेसी में, अक्सर होता है ऐसा। इंटरव्यू अटेंड करने में आपको क्या है कि वो आपसे पूछेंगे वाई जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, आपने जस्टिफाई करना है। वो आपसे पूछेंगे आपका प्लान क्या है, आप ये वीजे पे जाके जॉब ढूंढोगे कैसे, ठीक है, तो वो आपने पूरा प्लान अपना बताना है, ठीक है, भी मैं ऐसे जाऊंगा ये सिटी में, यहाँ से मैं जॉब स्टार्ट करूंगा और ये प्रोफेशन में मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ऐसे कन्विंस करना है। उसके बाद में उनको बताना है कि हाँ जी मैं अपनी स्किल बेस्ड असेसमेंट के हिसाब से पास भी हो गया हूँ और मैं आगे जो है इसके अंदर ही अपना अच्छा करियर बनाना चाहता हूँ, जर्मनी के अंदर इसी से मेरी कंट्रीब्यूशन होगी और आगे चल के मैं जो जर्मनी के सिस्टम के अंदर जो है समझना चाहूँगा और लर्न करना चाहूँगा। उनको बता देना, 2-4 पॉइंट ऐसे बता देना, बढ़िया, वो ये बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन की बात नहीं होती। 8 से 16 हफ्तों के अंदर अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस होकर आ जाएगा। उसके बाद अपने जर्मनी फ्लाई करना है दोस्तों और उसके बाद में आपने जॉब अपनी ढूंढनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये सिंपल इसका पूरा प्रोसेस है दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल। इसमें आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है दोस्तों, अपना रजिस्टर करना है अपने एड्रेस, ठीक है, वहां पहुंचते ही, और उसके बाद में अपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है। रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद में दोस्तों फिर आप जो है अपना जॉब्स वगैरह सर्च करना शुरू कर दीजिए और वेरी इजी, जॉब जब मिल जाती है हो सकता है आप वहाँ पे जो हाउस बिल्डिंग वगैरह भी करना स्टार्ट कर दें, जो कि आप स्किल बेस आपके जो कोर्सेज होते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी फायदा होगा इससे। और करने के बाद में आप, ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है दोस्तों। जो मैंने आपको 7500 रुपये जो बताए हैं वो आपकी वीज़ा की फ़ीस है जो आपने पे करना है, और इसके लिए आपका जो बजट है वो तकरीबन 12 से 13 लाख आपके ब्लॉक अकाउंट में होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी वीज़ा की जो प्रोसेसिंग वगैरह आप लगा के चलो 50,000 से आपका 1 लाख, जो अगर आप किसी से कंसल्टिंग लेते हो, वैसे तो ये अपने आप करना चाहिए, और कोई खर्चा है नहीं इसका, ठीक है, और कोई खर्चा नहीं है इसका, ठीक है। तो आपने बस ऐसे अप्लाई कर देना और जाके अपनी जर्मनी में जीवन आप अपना बना सकते हो दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे कंटेंट के लिए शेयर करना है, किसी भाई के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको नीचे मिलेगा। और कॉल बनाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए आप मेरे साथ में कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक मिलेगा आपको, मैंने कमेंट में पिन कर दिया, क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना पाएंगे। और आपको मिलता हूं फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। नमस्कार।